जो होता है ना, जिसके अंदर में संत के लक्षण आ जाते हैं तो वो सर्व का हो जाता है, सर्व की केयर में रहता है, सर्व के लिए सोचता है। तो सर्व भी उसके लिए सोचेंगे, कोई अकेला नहीं छोड़ता है संत को। तो बोलते हैं जिसका तू इतना मान करता है, सच में टाइम पर तुमको देखा देंगे। इसके लिए क्या करना है? नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल मेक यू फ्री। ट्रुथ मना सच्चाई को जाने तो हम फ्री हैं। लेकिन अगर वन एंगल से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? धोखा ही खाएंगे, क्योंकि इस धोखे का बीज मैंने बोया। तो बोलते हैं गुस्सा और जिद दोनों ही भयंकर बीमारी हैं। एक बार क्या, पहले हम भगवान के पास सब होते थे ना, तो बहुत ही प्यार, अटैचमेंट, ममता ऐसे चलता था। तो उसमें रूठना और परतना भी होता था, ठीक है। तो फिर कई योगी ऐसे रूठ भी जाते थे और तो जल्दी से फिर वापस आ जाते थे। एक योगी थी, वो दिल्ली में रहती थी। वो रूठ गई थी, 7 साल से भगवान के पास नहीं आई। और जब भी 7 साल के बाद आई तो भगवान ने बोला, इतना टाइम क्यों रूठना है, क्यों रूठना है, इतनी कष्ट क्यों आई, है ना? तो भगवान बोलते हैं कि जब हमको संग संग चलना ही है मोक्ष के रास्ते में, संग संग बिना स्वार्थ के एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को केयर करके चलना ही है, तो इतना जिद और इसमें क्यों चले? अपने लिए फायदा नुकसान हो जाता है ना, अपना फायदा ही नहीं करते हैं। तो भगवान बोलते हैं गुस्सा और जिद दोनों ही भयंकर बीमारी हैं। काफ़ी योगियों को ऐसे लाइफ में ऐसे हुआ, फिर दूसरी तरफ ऐसे रूठ के कोई भी बात में ऐसे, अरे गुरु तो परीक्षा लेगा ना, नहीं तो हमारा जीव भाव कैसे जाएगा? लेकिन वो परीक्षा को हम सहन नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने को डाइवर्ट कर देते हैं, इस बात में बिजी कर देती है, उस बात में बिजी कर देती है। लेकिन गुरु तो करुणा का सागर होते हैं, वो परीक्षा लेके, लेकिन अंदर से उसका पूरा सपोर्ट होता है। अंदर से उनका हमने देखा कि जिसको भी जैसे भी उन्होंने उबारा है, कैसे भी उनके जीवों को कैसे भी गुस्से से ऐसे किया, सारी रात उनका नाम जपते थे। तो उसका सपोर्ट और उसकी केयर अनोखी होती है, अलौकिक होती है। तो भगवान बोलते हैं कि गुस्से में क्यों आते हैं हम पे? उसकी करुणा को देखेंगे तो उसके सिवाय मार्ग न कोई, उसके बिना कोई, गुरु बिन गोर अंधा है ना? तो ऐसे हम अपने मन को इतना मोल्ड करते चले, मेल्ट करते चले, तो गुस्सा और जिद दोनों ही नहीं होगा। गुस्सा और जिद दोनों ही भयंकर बीमारी है। चाहे गुस्सा इधर ही करेंगे तो सृष्टि में तो था गुस्सा मचेगा। भगवान बोलते थे गुरु के पास एक गलती अगर हम करते हैं ना, इंसान में 10 गलतियां पक्की होती है। तो इधर ही हम अपनी गलती को ठीक नहीं करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी, बीमारी का रोग ले लेगी। मन मिला है झुकने मरने मिटने के लिए, और झुकना भी क्या है? यू फर्स्ट, इतना थोड़ा पीछे करना है अपने तक, ज़्यादा भी कुछ नहीं है। थोड़ा साइड देके अपने को, दूसरे को आगे रखना, या कभी उसकी जलाना, कभी कैसे न अपने से अनजस्टिस करो, न दूसरे से अनजस्टिस करो, क्षमता में चले, कभी यूँ कभी आए, कभी यूँ कभी आए, ऐसे करके वही करके चलते चलेंगे। मन मिला है झुकने मरने मिटने के लिए, दूसरे में उम्मीद रखेंगे, याद रखना सारी उम्र नामेंदी की से संग रहेगा, पर आगे अपने से कभी भी भगवान बोलते हैं कि मैं
तुम्हारा सपोर्ट हूँ, भले फिर किस भी रूप में आएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, किस भी। और पर्टिकुलर पर्सन में हम अगर उम्मीद रखेंगे तो फिर क्या होगा, हमको हारना ही पड़ेगा। तुम उम्मीद रखोगे तो वो झुके, तो उम्मीद पहले अपने में लाओ, उम्मीद पहले अपने में लाओ। इधर गीतांजलि में भगवान आते थे, अब सुबह सुबह को जाते थे, तो भगवान सुबह को कुछ न कुछ ऐसे गहरे वचन देते थे, लाइफ की जो गहराइयाँ होती थी। तो एक दिन बताया, बोला कि देखो विवेकानंद क्या बोलता है, जब तक हमने अपने में विश्वास नहीं रखा तब तक हमारा भगवान में भी विश्वास नहीं है। सो प्रभु दूर नहीं, सो तू है। अपने में प्रभु पने का विश्वास रखें कि ये शरीर मंदिर है, भगवान का मंदिर है, शरीर जो इंद्रियां हैं वो देवता है, तो उसको मिसयूज नहीं करें। तो उसको वैसे देवताओं के जैसे उनकी कितनी श्रद्धा से भाव से सब कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, ऐसे हमको अपने में वो धारण करना मीन्स है, ऑलरेडी है, पर हम उसको ऐसे नहीं कर दे। तो भगवान बोलते तुम अपने में उम्मीद रखो कि वो झुके, तो उम्मीद पहले अपने में लाओ। आप अकेला सब करे, मैं तुम्हें लाया उठाए, खुद बने, कोई भी बात नहीं, खुद आगे बढ़े। बोला एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में कॉमन बोगी होता है ना, तो उसमें टॉयलेट खराब था, तो जो भी जहाँ जाके आए सब कैसे ही रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन एक लेडी ने क्या किया, पानी तो था और ये भी शावर भी था, फटाफट में शावर करके वो क्लीन भी हो गया। और जब भी क्लीन हो गया सब लोग जाने लगे, इसके अंदर से कोई शिकायत नहीं था। तो भगवान खुद होके करे, कोई भी सेवा होती है, क्या इधर ऐसे पड़ा है वैसा, तो ऐसा क्या है, बात करने से एनर्जी हमको कितनी मिली है, और वो एनर्जी क्या हो जाती है, माइनस होती जाती है, वीकनेस आ जाती है। बात जितनी करेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे, लेकिन उठा के रखा उसमें क्या हुआ। तो भगवान बोलते इसके लिए कि सारी लाइफ ना उम्मीद के संग में रहेंगे। तुम उम्मीद रखोगे तो वो झुके, तो उम्मीद पहले अपने में रखो। प्रभु जी ने भजन गाया, मन मोरी दोआ हथ जोड़ी दोआ, मन मोरी दोआ हथ जोड़ी दोआ, सतगुरु जी दरबार में, दाता जी दरबार में, है ना। मन को मोड़ते आए, इधर नहीं मुड़ा तो किधर भी नहीं जुड़ेगा, इधर ही जुड़ना है हमको, कुछ भी नहीं है। एक बार आ गया ना, मुड़ना आ गया, सिखो आजत पंजो पान गवाइण जी नाए आजत पर सिख रमज़ लिखो सम्झे पाण गवाइण जी नाए हाजत पढ़ण पढ़ाइण जी। भई पाण खे गवाइण जी हिकु रमज़ अची वई न, त पोइ बस पोइ ईंदी आहे, सभु ईंदी आहे, सब ईंदी आहे। सियर थी मीन्स हम देखेंगे, सियर होके देखेंगे, ठीक है ना। जैसे दूसरा मुद्दा है वैसे ये भी मुड़ा, उसमें क्या है, जैसे दूसरे को ये कहते हो ये भी किया, तो भगवान बोलते इसके लिए मन मोड़ी दो, हाथ जोड़ी दो, ठीक है तू रही है, हाँ सही बात है, सही बात है, ऐसा करके अपने को छुड़ाते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, भयंकर बीमारी हो जाएगी, भयंकर रोग लग जाएगा। लेट गो लेट गो लेट गो। कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, नहीं पेड़ पौधे इतनी धूप में भी इतना हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उस आनंद को हम क्यों गंवाएं।
एक हेडेक होता है तो आनंद का अनुभव नहीं होता है। ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि एक भी ऐसे लंबाई हो गई, शब्दों की लड़ाई हो गई, आनंद से वंचित हो जाते हैं। तो इसके लिए क्यों आनंद को गाओ? इतने अच्छे स्वर्ग में बैठे हैं, शब्दों के इसमें कभी भी नहीं है। जितना हो सके अशब्द बनते जाए, जितना हो सके अशब्द। मौन का मजा लेते चले। मौन है सोन, क्यों बोला है ना? जिन्होंने भी पाया है अंदर से ही पाया है, बाहर की बात नहीं है। शब्दों में अगर जीत हो भी गई, लेकिन एक दूसरे से तो किनारा ही है। अंदर तो फीलिंग्स नहीं मिल रही है, अंदर तो ख्याल नहीं मिल रहे हैं, और ख्यालों को भी सता क्यों दें? मौन करते चले, मौन करते चले। इतना आनंद, इतना आनंद, अमृत बरसता है, अमृत। सतगुरु की दरबार में, साईं के दरबार में, जो सिर ना झुके तो सिर कपे, कपे। जो हस्ती लेकर चलेगा वो हस्ती तेरा ही बात करेगा। इतनी अच्छी बात है, ये लेते हैं काय की हस्ती। रयो राजा न को रानी, न को पंडित, न को ज्ञान, आए न गोविंद न को कोई राजी परेशान। यह दुनिया तई पानी मकान करी तू नादान, आए न गोविंद न को कोई राजी परेशान। मैं हस्ती काय की चलती, हस्ती है हरी की, जो हमको सपोर्ट करता ही रहे, बस ब्लेस करता रहे कि हम उससे डाइवर्ट नहीं हो गए। तो उस हस्ती को हम आगे रखें। जो सिर ना झुके तो सिर कपे चढ़े, जो हस्ती लेकर चलेगा वो हस्ती तेरा ही बात करेगी। तेरी जिद काम की नहीं है, मन मिला है झुकने के लिए, हाथ मिला है झुकने के लिए। बहुत ही अच्छा है ना भाई, मन मिला है झुकने के लिए, सियर होके और झुकते जाओ। अपने को भी फील नहीं होगा, हार्ट भी नहीं होगा। तो बोलते हैं एक ही जगह मिली है, हस्ती को गवा सकते हैं। ये नेचर जन्म जन्म से लेकर आए हैं। जो ब्रह्मज्ञानी गुरु होते हैं ना, बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि हम पहले क्या जीव भाव हमारा बहुत पक्का होता है, होती है प्यास, श्रद्धा भी होती है, लेकिन जीव भाव बहुत पक्का होता है। तो उसको तोड़ने के लिए और भगवान से मर्ज करने के लिए उनको परीक्षा लेनी है, माना वो उसको कट करना ही है, अपनी हमारी हस्ती को कट करना ही है। तो भगवान को कोई योगी बोलता था, भगवान अब भी सहन नहीं होता है, ये परीक्षा आप लेते हैं। तो भगवान ने बोला, अगर तू संसार में भी सहन नहीं करेगा, मम्मी पापा के पास भी तेरी गड़ाई नहीं होगी, सदगुरु के पास भी गड़ाई नहीं होगी, तो कैसे गड़ेगा? तो इसके लिए वो काय के लिए होती है सर्जरी, ताकि हमारा अंदर का ये भाव खत्म हो जाए। मन मिला है झुकने के लिए, हाथ मिला है जोड़ने के लिए, एक ही जगह मिली है, हस्ती गवा सकते हैं। ये नेचर जन्म जन्म से लेकर आए हो। क्या होता है, एक बार किसी योगी ने बताया, बोला कि क्या होता है, समझे मुझे कोई सेवा मिली है। बॉम्बे से आए थे योगी, तो बोला कि एक एक्सपीरियंस शेयर किया, समझे मुझे कोई सेवा की दही जमाना है, भगवान के लिए दही जमाना है। ठीक है, हमारी एक दिन मस्त हो गई, दूसरे दिन में अभी उसमें आसक्ति हो जाती है। फिर अभी वो कोई सेवा ले लेगा ना, तो क्या होगा, अंदर से जंग शुरू हो जाती है। तो क्या हो गया, फिर हम भगवान से परे हो गए। जो भी कर रहा है मेरा ही हाथ है, जो भी हम उसके बालक हैं, हम बालक हैं कि जो भी हो रहा है उसके भाव से ही हो रहा है, सब उसके से हो रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि अंदर से मलिनता नहीं आएगी, है ना। तो क्या हो जाता है, फिर वो आसक्ति में इतने कर्म
बन जाते हैं, इतने कर्म बन जाते हैं, तो मीन्स इनका भी कुरुक्षेत्र हो जाता है। मन है ना अंदर से कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन क्या हो जाता है फिर अंदर से कुरुक्षेत्र हो जाता है। तो बोलते हैं ऐसी हस्ती आए थी और भगवान को हमेशा चेंज करते रहते थे। हम रहते थे ना जब भी आज ये किया है कल मुझे करना, ताकि ये आसक्ति नहीं पड़े। और भगवान खुद भी प्रभु जी को बोलते थे कि मुझे खाली शरणागति में नहीं रहना, मुझे कभी किधर लेके चलना, कभी किधर चलना लेके चलना, ताकि शरणागति में मेरी आसक्ति नहीं हो जाए। मतलब देखो ब्रह्म ज्ञान के लिए कैसे अपने को चेंज करा, हमारे आदर्श के सिखाने के लिए चेंज कराता रहता है। क्योंकि क्या होता है आसक्ति बहुत खराब चीज हो जाती है, उसमें इतने खतरनाक कर्म बन जाते हैं, है ना, पैसा हुआ हो जाते हैं। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं एक ही जगह मिली है, हस्ती को गवा सकते हैं, ये नेचर जन्म से लेकर आए हो, चांस मिला है चूज कर लो, ये जन्म तुम्हारे लिए है। पहले बोलते हैं कर्तव्य कंबवी, कर्तव्य कंबवी ना, पहले बोलते थे भले कर्तव्य न कर्तव्य पढ़ती रहो फिटनेस, एक की सेवा कर न कर, तो भगवान के साथ गंगा में राजी है। फिर आगे का लेवल है कर्तव्य कंबवी, अज्ञा थोड़ी उधर सीखा, तेरे को करनी है, नहीं तो बसेगा नहीं तो बसेगा कैसे। बट उसमें कंबवी मीन्स कम्बल की सुजाग होती है, अंदर अज्ञान थोड़ी उधर सीखा। बिकॉज जो अकाउंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो शार्प पर्टिकुलर है। तो वो एक भी बात हमारी माइनस में भी हमारी मिस्टेक वैसे नहीं होती है। कर्तव्य कंबवी क्या थोड़ी मिस्टेक, कोई भी सेवा करें तो उसमें इतना सुधार रहे, इतना सुधार रहे कि ताकि मेरा कोई स्वभाव आउट नहीं लगे, संस्कार आउट नहीं लगे, सब आउट हो भी जाए तो धीरे धीरे उसको खत्म करता है। तो बोलते हैं कि ये जन्म तेरे लेकर, मन की कैद ऐसी खराब है जो लाइफ बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। अगर मन के कहने पे चलेंगे तो इतना खराब है जो बिगड़ जाएगी। क्यों न ऐसे के आगे मरे जो जीते जी हमको धरती पर अमर कर दे। जिसको मेरे मरने की कदर है, जिसको मालूम है, क्योंकि उन्होंने भी क्रॉस किया है, आज भी मिटा रहे हैं, आज भी मौन देख के सबकी बातें देख के भी मौन में बैठ के और कर रहे हैं। तो ऐसे जिन्होंने अपने को ऐसा मिटाया है, मैं तो निर्लेप होते हैं। तो उनके आगे अगर मेरी शहीदी होगी, मन की शहीदी होगी, मेरे जीवाओं की शहीदी होगी तो अमर हो जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है, वो कदर करता है, उसको मालूम है अभी मिट रहा है तो नेक्स्ट आगे की ग्रोथ कैसे है, आगे क्या लेवल है। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं क्यों न ऐसे के आगे मरे जो जीते जी हमको धरती पर अमर कर दे। तो सवाल है, भूल के रिपीटेशन में डूब जाते हैं,
तो बोलते हैं गलती की रिपीटेशन नहीं करो, गलती की रिपीटेशन, जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। अपने को बदलो, जब तक बदलोगे नहीं तब तक नई राह, नया रास्ता आपको नहीं दिखेगा। हाँ, कोई हाथ पकड़ कर चला भी रहा है पर कैसे कमज़ोर है जो किसकी हेल्प लेने के लिए भी तैयार नहीं है। समझो कोई राइट वे से गाइड कर भी रहा है पर आसक्ति रूपी ऐसे आंधी आ जाती है, अंधेरा आ जाता है आंखों के सामने, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होता है हमको अंदर से। लेकिन जब हम नहीं दिखाते हैं तो इस हमेशा तो हमेशा तो मतलब अगर हम गहराई में देखेंगे ना तो वो हमको हर स्टेप पे पकड़ा रहेगा कि देखो ऐसा नहीं करो, कोई हेल्प करना है तुमको ऊपर उबारने के लिए तो जरूर देखेंगे, पर कैसे कमज़ोर है इसको हेल्प लेने के लिए भी तैयार नहीं है। हर गलती नई राह, नया रास्ता दिखाता है। एक बार दो जने थे, तो दो जने को टीचर को जाना था, बिजनेस के लिए जाना था, पर क्या पहले मैथ्स भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, तो दो एक्सपर्ट्स को बुलाया, बोला तू ये डायरेक्शन में जा, तू ये डायरेक्शन में जा। एक तो गया तो वो डायरेक्शन राइट नहीं थी और दूसरा भी गया तो वो राइट थी। तो जो पहले वाला है बोला कि ऐसा नहीं है कि उसको फील हुआ, बोला मैं गया तभी तो मेरे को मालूम करा ना ये गलत डायरेक्शन है। तो ऐसे भगवान बोलते हैं कुछ भी करेंगे, सेवा में भी एंट्री करेंगे, उसमें कोई भी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ मालूम तो पड़ता है ना, नॉलेज तो मिलता है, तो फिर नया बनेंगे। तो सवाल है रियलिटी में जियो प्रभु जी का अर्थ क्या है? जवाब हेरा फेरी तेरा मन नहीं, हेरा फेरी तेरा मन नहीं। गुरु को उठते ही पास हुए, उनको सब कोई मालूम पड़ता है, मन का भी खेल, बाहर का भी खेल, पर हम अपने को देखना नहीं करेंगे, मेरा फेरी नहीं करे उससे जुड़ गया। तो आप जो भी करेंगे और उससे जुड़ेंगे तो हमको 1000 क्या अर्बन करोड़ टाइम्स ज़्यादा कुछ मिलता है। मेरे मन के हिसाब से हेरा फेरी करेंगे, एक तो कर्म खत्म हो गए, मेरे संस्कार खराब हो गए, आदतें खराब हो गई, लेकिन उससे जुड़ के अगर हम में चलेंगे, बाजू के चलेंगे, पता नहीं पूरा मायापति बना देते हैं। इसके लिए बातों में भी, बोलने में भी एक बात की दूसरी बात बनाते हैं, तो भगवान हमको सजा करते हैं, मेरा फेरी तेरा मन न करे, पक्ष न ले तेरा मेरा न करे, बराबर है। पक्ष न ले, लव योर नेबर, जो सामने है उसका वो मेरा भगवान है, बाकी पक्ष न ले। जो ज्ञान सुने सीधा रास्ता लेकर चले, जो ज्ञान सुने सीधा रास्ता लेकर चले, बना बना के मत बोल, कौन तुमको छुड़ाएगा, कोई सलाह भी नहीं देता है तो भी हम बोलते हैं। बोलने की इतनी आदत है हमको, जो कोई सलाह भी नहीं देता है तो भी हम क्या करते हैं, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ज़्यादा समझने वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो उसमें चले जाते हैं, कोई सलाह भी नहीं देता है तो भी हम बोलते हैं। न रियल रहते हैं, न रियल सुनाते हैं, न रियल रास्ता बताते हैं, बराबर है। मगर रियलिटी में हम आए ही नहीं है अभी तक, तो रियलिटी में आए तो रियल में रहने में रियल में जो है, भले भी हैं तो हैं तुम्हारे, बुरे भी हैं तो हैं तुम्हारे, तो रियलिटी में रहना। स्थूलता से सुखों से बाहर
के आडंबरों से यह समझते हैं कि ये मेरे को पूछता है। तुम दुनिया में जो पहले करते थे वो ही इधर करते हो तो क्या होगा? तो फर्क क्या हुआ? अरे उसको ऐसा ज्ञान सुना जो उसका भी सब छूट जाए। ज्ञानी के साथ कर्म में पहले ज्ञान है, पीछे कर्म है। कैसे ज्ञान है? ज्ञानी के साथ कर्म में पहले ज्ञान है। कैसे? विनय और विवेक अंदर से बनाओ अंदर बाहर। और वो क्या कहते हैं? पहले सोचता है ये कर्म का रिटर्न क्या मिलेगा। ठीक है, मैंने इसके बात को किया, लेकिन इसका रिजल्ट वो सामने रखता है। भगवान बोलते थे कोई भी योगी मेरे मन में एंट्री करता है ना, तो मैं पहले उसका पूरा अंदर फीलिंग, उसके अंदर का क्या है मेरे अंदर निकलने लगता है। उसके तरह से मैं उसको लेवल पे आकर करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। ऐसे हर कर्म में हमारा ज्ञान है कि मैं जो भी करता हूँ उसका रिजल्ट करता हूँ। छोटा भी कर, छोटा समझो आज कान टूट जाता है और मैंने तो ठीक है निकाला, तो एक छोटा भी टुकड़ा रह जाएगा, एक छोटा सी भी, तो भी किसको भी गाँव में आया माना इसकी लाइफ खत्म हो सकती है, क्योंकि अंदर से वो आत्मा को ठीक कर जाएगा। तो ऐसे भगवान बोलते हैं कि हमको हर तरह में देखना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो राइट वे से करूँ, रियलिटी से करूँ। पहले छोटी सेवा करूँ, पहले छोटी से करूँ, तब रियलिटी से करूँ, अपने हाथ से करूँ, अपना पंडाल के जैसे मेरे लिए है वैसे करूँ। तो इसके लिए भगवान कहते हैं जो अरे तुम ऐसा ज्ञान सुना जो उसका भी सब छूट जाए। मैं रियल रहते हूँ, मैं रियल सुनाते हूँ, मैं रियल रास्ता बताती हूँ। देवा से कोई भी पूछता है, गुरु से कोई भी पूछता है ना, तो पहले पूछते हैं कि तेरे अंदर वाला क्या बोलता है, फिर उनको यस करूँगी। पहले तो यस करूँगी कि अरे एक्सपीरियंस करें, क्योंकि क्या होता है गुरु के ऊपर भी डाउट हो जाता है। जब तक वो ऑब्जेक्ट रूप में देखता है ना, भगवान को भी सब्जेक्ट में देखता है, तो अंदर विवरण हो जाता है, विवरण हो जाता है। तो उसके लिए भगवान रियलिटी मांगिए, पहले सामने वाले को देखते स्थूलता के सुख से बाहर अडंबरों से ये समझते हैं कि ये मेरे को पूछता है। तुम दुनिया में जो पहले करते थे वो ही इधर करते हो, तो क्या फर्क हुआ? तो क्या फर्क हुआ? अरे उसको ऐसा ज्ञान सुना जो उसका भी सब छूट गया। सब छूट गया ना, आसक्ति छूट गया। ज्ञानी के हर कर्म में पहले ज्ञान है, पीछे कर्म है। तो बोलते वननेस की अद्वैत की फीलिंग लगातार अभ्यास से आती है या कोई शॉर्टकट भी है ना? अरे के साथ वननेस हम तो नहीं है, वननेस नहीं होगी। जैसे मैं अपने को ट्रीट करूँ, जैसे मैं अपने को चलाऊँ, ऐसे हमारी होगी। तो भगवान बोलते हैं हर श्वास में अभ्यास है।
हर श्वास में अभ्यास है। शॉर्टकट इवैल्यूएट यूजर। शॉर्टकट में बीच कच्चा रह जाएगा। जैसे वो तितली का बोलते हैं कि तितली स्ट्रगल कर रही थी उधर लेयर से बाहर आने के लिए, वो स्ट्रगल कर रही थी, जैसे तो गया आगे बोला अरे एक सेकेंड की बात माम है, मैं इसको बाहर निकालता हूँ। और वो बाहर कुछ सेकंड ली थी और फिर शांति हो गई। तो भगवान बोलते शॉर्टकट इवैल्यूएट यूजर, उसको स्ट्रगल करना था ताकि एनर्जी अंदर में कल्टिवेट हो गए, गेन हो गए, ताकि वो लाइफ को चला सके। हर श्वास में अभ्यास है। शॉर्टकट इवैल्यूएट यूजर। शॉर्टकट में बीच कच्चा रह जाएगा, तो शॉर्टकट में ले सकते हो, फिर हम गिराएंगे, सोच विचार कर धीरे आगे आएगा तो आपकी ताकत एनर्जी बनेगा। भले भगवान बोलते हैं, भगवान का समय है इतने लाखों जन्मों में अगर एक बार भी भगवान ने हक किया ना, तो लाखों जन्म की जो हमारी ये थी ना ताकत कोई हो जाती है। भले थोड़ा सा सोच विचार कर धीरे धीरे आगे जाएंगे तो आपकी ताकत एनर्जी बनी रहेगी। संत ने कहा मन की संभाल का लाइफ लॉन्ग ठेका ले लिया है, वरना मैं अपने को परेड में रखेगा, संभाल करेगा, जो शैला ये द्वेष में आकर कमाई में आ जाए। देखो हम क्या करते हैं, इसके साथ बात करते हैं तो पहले तो स्टार्ट में ऐसी हो जाती है, फिर पूरे के अंदर में संस्कार पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, तो किसी न किसी की बुराई से शुरुआत कर देते हैं, किसी न किसी की नेगेटिविटी के ऊपर डिस्कशन चालू कर देते हैं। और एक तो मैंने किया, शुरुआत भी मैंने राइट किया और फिर वापस गिरा तो बोला कि मानव का जन्म और लोग पर प्रचार करने के लिए धूल तो मनुष्य मिली, जो मन का ईश्वर है, तो मन को हम जीत सकते हैं, इजीली जीत सकते हैं। कठिन काम बिल्कुल नहीं है, सरल है। भगवान के सामने तो एक बार ये से किसी ने बोला, नहीं योगी आई थी, बोला कि ईगो को खत्म करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उन्होंने क्या बोला, लेकिन जो लोहा होता है लोहा, उसको अग्नि में हम डालते हैं तो क्या होता है, नरम हो जाएगा, नरम हो जाएगा, उसको काटना चाहिए या जो मोल्ड में डालो वैसे सेट हो जाएगा। तो ऐसे इजी है। सदगुरु गुरु अगर मिल जाए, जैसे उन्होंने बोला कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, तो सदगुरु के साथ मन को जीतना बहुत ही है। इसके लिए बोला ना गुरु भी गोड़ अल्लाह है, बहुत ईजी है। तो इसके लिए भगवान ने बोला कि फिसलना है, पलेट में जाना चाहिए। जो उन्होंने डाला और हमने उसकी फील भी किया, अनुभव भी किया, उसकी पलेट करना बहुत होती है। लेवरिंग तो बोलते हैं कि मन को संभाल कर लाइफ लॉन्ग ठेका ले लिया है, माना मैं अपने को परेड में रखेंगे, संभाल करेंगे, जो शैलन है ये द्वैत में आकर कमाई न खाता। मेहनत की कमाई एक ही दिन में खर्च कर देगा, तो बाकी दिन में तो अंत तक हमको परेश करेंगे। कमाया तो सही है, लेकिन एक दिन में ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, लेकिन इसको हिसाब से करेंगे।
अभ्यास वैराग अंत तक है। तो बहुत सूखा लगता है ना ये लड्डू, और रूखा खाए नहीं। कहाँ प्यार करे मूर्खटियों, कहाँ प्यार करे मूर्खटियों, जगत सारे दो प्यार, जगत सारे दो प्यार, कयो संतन सारा पार करो, साधन सारा पार करो, सतगुर सारा पार। मैं देखूं तुमरती, मैं देखूं तुमरती, चिंता दैया राम, चिंता दैया राम, कयो संतन सारा पार करो, साधन सारा पार करो, सतगुर तो सतगुरु की सही व्यापार करो तो वाला मार्ग, क्योंकि होने में तो मना इतना कितनी सफरेंस है, तो शरीर बनाए तो सुवर है तो मैंने उसकी ताकत नहीं दी, उसकी ताकत से इसके लिए अभ्यास मेरा कोई सूखा नहीं है। आज हम डिग्री के लिए इतना अभ्यास वगैरह करते हैं, कितने ईयर्स में करते हैं, और लेवल बढ़ाना है, कोई 50 के बाद भी पढ़ाई करता रहता है, कोई 70 भी करता है, उसकी हॉबी है, उसको अच्छा लगता है, तो ऐसे रूखा सूखा कोई भी सही होता है। आगे के अंदर में वो करना है, अनुभव हो जाते। तो बोलते हैं जनक को निश्चय भी हुआ फिर भी भूल गया, गुरु ने निश्चय भी दिया समर्थन भी हो गया कि तन मन धन गुरु तेरा, पर उसको कौन सा हक मिला जो घोड़े के रकाब पे पाँव लगा। मन भूल गया, भूला हुआ समझा कि मैं जा गया हूँ, पर किसी कोने में सोया गया है। राजा जनक अभी उसने सपना देखा कि मैं भिखारी बन गया हूँ, और क्या नारेद का जो ठेका है उसमें जो उसको पट्टी मिली वो भी आके कुत्ता ले गया। उस टाइम भी उसकी आँख लगी तो बोला तो इसमें राजाई में बैठा हूँ, तो रास्ते में मेरे को पट्टी बुला रही है, ये सब किया वो सब ऐसे करके वो अष्टावक्र से ज्ञान मिला। और ज्ञान में पहला प्रश्न क्या था कि अपने अष्टावक्र गुरु ने उनको बोला मैं ये सब है और वो सब है। फिर उनका प्रश्न था कि वैराग कैसे आए, ज्ञान कैसे आए, मुक्ति कैसे मिले, और उनकी अष्टावक्र गीता भी बन गई। लेकिन उसके बाद उसने पूरा धन समर्पण किया, लेकिन गुरु अंत तक संभाल करता है अपने इसकी शिष्य की। तो उसने देखा कि उसने उसने बोला घोड़े के रकाब पे पैर की और घोड़े पे चढ़ते हैं। तो जब भी रखा तो अष्टावक्र गुरु ने बोला किसने बोला तेरे को पैर रखने को, किसकी आज्ञा से उठा। फिर इतने में एक भिखारी आया, कोई आया मांगने के लिए, तो जेब में हाथ डाला, बोला उसका पैसा है, किसका है, मेरे तुमने समर्थन किया था तो मेरे को पूछा। तो ऐसे 3 बार वो अंदर में मिल गया, चाहे समर्थन नहीं था। तो जो बोलते हैं हमेशा कि एंड तक हमको देखना है, सभी भी हमको एंड तक जानना है, देखना है। समर्थन में इतना बड़ा राजा था, इतना वैरागी था, लेकिन उसके बाद भी वो परेत में रहना बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं जनक को निश्चय भी हुआ फिर भी भूल गया, गुरु ने निश्चय भी दिया समर्पण भी हो गया कि तन मन धन गुरु तेरा, पर उसको कौन सा हक मिला जो उसका हक है, कितने हक से तुमने घोड़े के रकाब में पैर डाला। मन भूला हुआ है, समझता है कि मैं जा गया हूँ, पर
किसी कोने में छिया हुआ है। लख किताब पढ़ो, लख एक नाम पर खड़े रहो, तो भी तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। वो कैसे जितने मेहनत का अभ्यास, मेहनत की विकास न होगी। और भगवान होते हैं, हम देखते हैं हरिद्वार में तो जो आते हैं वो भी होते हैं भक्ति होती है अपनी को मटी भी गा लेते हैं। हिमालय से देखेंगे तो अपने को पेड़ पे लटका देते हैं, ऊपर लटका देते हैं ताकि मेरी होने जाए, मेरी इधर बॉडी से जीवन फैला जाए। लेकिन भगवान बोलते हैं करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद हमको ब्रह्मज्ञान मिलते हैं। तो हम इतना करके आए हैं, हमने भी किया है, तभी मनुष्य जन्म मिला और तभी हमको ब्रह्मज्ञान मिला। और फिर क्या कहते हैं वो जब पल्लव में पार होता है, चिन्ह में पार फिर टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अभी लोग पेन हो गए हैं, सत्य क्या है असत्य क्या है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जब भी शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो विलय माइंड में होता है, वेवरिंग माइंड में नहीं आता है। उसके लिए भगवान बोलते हैं कि भले लक्ष्य कितना भी तप करे, जप करे, उपवास करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर गुरु का पत्ता हमारे ऊपर नहीं लगा, कुछ गुरु पत्ता नहीं लगाता है, एंड तक नहीं लगा है, उनकी माया है। और हम आगे जाएँ और उसके आगे जाएंगे उसके ब्लेसिंग्स में रहते नहीं लगा है, क्योंकि वापस ईगो मैं उसका अच्छा शिष्य हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक नहीं लगाया तो बाकी थोड़ा ही करते। योगी के लिए सब साधन है, पर प्रेम का की महिमा सब शास्त्रों में आ गई है। प्रेम की महिमा बोला अब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। प्रेम बिना होते सभी प्राप्त का नहीं। तो जब प्रेम आता है ना, प्रेम में वो खत्म है, वो जो भी कर सकता है, हम देने की समर्थ नहीं होती है, तो प्रेम में वो चुराया जा सकता है। सतगुरु है ना हमारा ईगो, कभी आदर से कभी पादर से, ऐसा नहीं प्यार प्यार में खाली होगा। तो बोलते हैं प्रेम में दो दिल एक हो जाए, राधा श्याम होगी, श्याम राधा होगा, है प्रेम प्रगति खाली होगा। प्यार में भूखा नहीं लगेगा, इजी है, बहुत गुरु के आज्ञा के बिना राज्य नहीं रखा। जैसे रकम की बात बताए ना कि घोड़े के रकम के पैरों में किससे पूछिए गुरु की आज्ञा मन भी कैसे चला, तन भी कैसे मिला, इसमें आसक्ति नहीं रखती। आपको और हम छोड़ना चाहिए उस टाइम में, जब भी छूटती है ना तो हम छोड़ना चाहिए। गति नहीं है, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन बाद में अच्छा हो जाएगा। वो तो बहुत बहुत चीज देता है, जब भी जरूरत है किसी को खाली पेट सुनाया है उसको भी बहुत बहुत चीज देता है। खाली आगे को रखते हम अपना ही लाभ करते हैं। थोड़ी सेवा
पानी ग्लास में पापा बोले थे, मैं देखती हूँ फिर पानी ग्लास लेके आते हैं, उसके बाद वो कांच चमकता है, वो ये कभी देख लेते हैं, तो मुझे मालूम पड़ता है कि इसमें इतनी श्रद्धा है, रियलिटी में है। अपनी गलती देखते हैं, पहले तो हम अपने आप से कितना पढ़े हुए हैं, कितना हाँ, आज तो मिटा के दूर में आ गया, मैं ही बोलती हाँ? मन को लेकर के चलना है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी है, क्या है? भगवान बोलते हैं कि वो कदर करने वाला कदर करता है, किसके आगे वो कदर करने वाला। आज तो किसके सामने वैल्यू हो तो पहले स्कूल डाउन करते थे, लेकिन हम उसके सामने बिता के चलेंगे, हमेशा अपनी वैल्यू करना, स्वास्थ्य की वैल्यू करना। अंदर ही जान सबने तो विवेक कार में है और राशिका को देखे रहेंगे, सत्य साई बाबा के स्टूडेंट्स जो है और काफ़ी बार आते हैं गुरु माँ के चरणों में भजन गाने के लिए, संगत के लिए भजन गाने के लिए। इनके डैडी और मम्मी आए हैं, श्री राजीव कार में है एंड मिसेस कार में है, वो जबलपुर से आए हैं। आपका दिल से स्वागत है। 2-3 दिन पहले ही आए थे, एक्चुअली 4 दिन पहले भीमा शंकर गए, पुणे में वाघोली धाम आप देख के आए आज, और कोल्हापुर से भी माँ लक्ष्मी का दर्शन करके आए। ये गुरु के हीरे बच्चे, हम सब गुरु के बच्चे हैं, बट यू कैन सी फ्रॉम देयर लाइफ। एक अभी अंकल तो रिटायर्ड हुए हैं, पर आई थिंक ये जर्नी में, प्रेम के जर्नी में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि आज जब मैं अंकल को देखा, आपको अंकल इज रियली माई इंस्पिरेशन, कैसे फिटनेस में रहते हैं। हाँ, मुझे अभी तक याद है, हम कोल्हापुर गए थे सुबह को, अंकल आंटी और हम 3 जने ही, और 5 घंटा का रास्ता था जाना, 5 घंटा का आना, 3 घंटा सत्संग में बैठे, 13 घंटा, फिर भी वो फ्रेशनेस नहीं उतरे उनके फेस से। तो वेरी नाइस। आई थिंक अंकल्स एज इज 85, द बॉडी एज इज 88 हाँ 88 और 88 और 82, ये रियली हमारे लिए इंस्पिरेशन है। मैं राजीव अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ शेयर करें संगत को, और फिर अंकल प्लीज आप भी प्लीज जरूर शेयर करना। देन by the time Ma comes, we will start bhajan. Didi is okay? It's all right. Hari.
साई प्रभु शरण देवा, साई प्रभु शरण देवा, साई प्रभु शरण देवा, दूत देवा शरण देवा, देवा शरण शंकर रूपा श्री साई देवा, कर रूपा श्री साई देवा, शंकर रूपा श्री साई देवा, कर रूपा श्री साई देवा, शरणं शरणं सद्गुरुदेवा, शरणं शरणं सद्गुरुदेवा, शरणं शरणं सद्गुरुदेवा, देवा शरणं देवा, साई प्रभु शरणं साई प्रभु शरणं देवा, साई प्रभु शरणं साई प्रभु शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, रूपा श्री साई देवा, शंकर रूपा श्री साई देवा, रूपा श्री साई देवा, शंकर रूपा श्री साई देवा, शरणं शरणं सद्गुरुदेवा, शरणं शरणं सद्गुरुदेवा, भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु माँ के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, और उपस्थित आप सबको प्रेम से हरिओम सप्रेम साईराम। भगवान की कृपा से ये बड़ा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज यहाँ गुरु माँ का सानिध्य प्राप्त हुआ है, और कुछ सत्संग, कुछ भगवान की बातें, कुछ ऐसी बातें हम आपस में शेयर कर रहे हैं जो हमारे भीतर दो नेत्रों को, जो पता नहीं कितने हजारों सालों से बंद हैं, उनको खोलने वाले। और वो कौन से नेत्र हैं? शिरडी बाबा कहा करते थे कि तुमको जब दुनिया को देखना है तो तुम्हें जो भगवान ने दो नेत्र दिए हैं उससे देखो। और वो कौन से नेत्र हैं? वो नेत्र हैं ज्ञान के और वैराग्य के। जब अपने आसपास की किसी भी घटना को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को, हमारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है उसे जब हम सांसारिक नेत्रों से देखते हैं तो हमें भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। लेकिन जब हम अपने भीतर के नेत्र खोलते हैं ज्ञान और वैराग्य के, तब सही स्थिति पता चलती है। ये भगवान की ही कृपा होती है, गुरु की महती कृपा होती है, जिसके कारण हमारे मन में ईश्वर से प्रीति उत्पन्न होती है।
आप देखिए कितने हजारों लाखों लोगों की पॉपुलेशन होगी पुणे में, कितने सारे लोग होंगे जो अभी क्लब में होंगे और अपने अपने मनोरंजन में लगे होंगे, और कितने थोड़े से मुट्ठी भर लोग होंगे जो भगवान के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे होंगे, उनकी कृपा को याद कर रहे होंगे। बहुत कम लोग हैं। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में ईश्वर से प्रीति उत्पन्न हो जाए। यदि ईश्वर से प्रीति उत्पन्न हो गई तो हमने आधा अपना कल्याण कर लिया। कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि हम इतने सालों से भगवान के भजन कीर्तन में लगे हैं, इतने सालों से अपने गुरु की सेवा में लगे हैं, हमारे ऊपर कोई अनुग्रह हो रहा है नहीं, हमें कोई ग्रेस अपने भगवान की प्राप्त हो रही है या नहीं, ये प्रश्न आता है। और इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर अद्वैत के गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी एक बहुत सुंदर कृति जिसे विवेक चूड़ामणि कहते हैं उसमें लिखा है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी लिखते हैं कि तुम पर भगवान की कृपा हुई है या नहीं हुई है, इसको जानने के 3 लक्षण। और वो कहते हैं कि पहला लक्षण है कि तुम्हारा मनुष्य की योनि में जन्म हुआ। इतनी 84 लाख योनियां, हम तो किसी के यहां अच्छे कर्म होते तो फिर बहुत अच्छे डॉग भी बन सकते थे, हमारी बहुत खातिरदारी होती, बट हम मनुष्य बने, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, मुक्त हो जाने की उत्कंठा तुम्हारे मन में जाती कि कैसे भी इस जन्म में यदि मैं आ गया हूं अब मुझे अगला जन्म प्राप्त नहीं करना, ये मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए, जिसको मुमुक्षुत्व कहते हैं कि लिबरेशन की भावना कि मुझे बस इसके बाद लौट कर नहीं आना है, मुझे भगवान में लय हो जाना है, मर्ज हो जाना है। ये दूसरी भावना यदि उत्पन्न हुई तो मतलब भगवान की कृपा का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब 2 अनिवार्यताएं पूरी हो जाएं कि पहले आप मनुष्य के रूप में जन्म ले लिए, दूसरा आपके मन में मुक्त होने की उत्कंठा हो गई यानी ईश्वर से प्रीति उत्पन्न हो गई, और तीसरा लक्षण है कि कोई ऐसा गुरु आपको मिल जाए जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है और वो आपको आगे चल के मार्गदर्शन करता है। क्योंकि आप देखिए यदि आप सिर्फ 2 प्राप्त कर लेते हैं योग्यताएं कि मनुष्य के रूप में आ गए और हमारी उत्कंठा भी जाग गई भगवान को पाने की, लेकिन उससे पूरा कल्याण नहीं होगा जब तक आपको कोई ऐसा गुरु न मिल जाए जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। और यदि ये 3 लक्षण हमारे जीवन में हैं तो ये इस बात के परिचायक है कि हमारे ऊपर भगवान ने अपना अनुग्रह किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं तो आप कल्पना करिए कि पुणे के मुख्य बस स्टैंड में कोई एक व्यक्ति घूम रहा है बदहवास, परेशान, एक बस को देखता है, दौड़कर उसके ड्राइवर कंडक्टर के पास जाकर पहुंचता है और पूछता है ये कहां जाएगी बस, वो बताता है और वो उसमें से नीचे उतर जाता है। दूसरी बस आती है, दूसरी बस में फिर वो चढ़ता है, फिर उसमें सबसे पूछताछ करता है, फिर उतर जाता है। ऐसा वो लगातार कई बसों में करता है, जाता कहीं नहीं। क्या कहेंगे लोग उसको? जो देख रहे हैं उसको कहेंगे कि मन से विक्षिप्त है ये हर बस में चढ़ता है उतर जाता है। हमारी स्थिति ऐसी ही है। हमको ये पता नहीं कि हमको भगवान ने यहां भेजा क्यों, हमको नहीं मालूम। जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई किए, शादी ब्याह किया, परिवार में नौकरी में सब में व्यस्त हुए और जब अंतिम समय आया तो चले गए। ये लक्षण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में पहला प्रश्न उपस्थित होना चाहिए, को हम, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये 3 प्रश्न हमारे मन में निरंतर चलते रहना चाहिए। यदि ये प्रश्न हमारे मन में चलते रहे तो उसका फायदा ये होगा
कि हमें ये पता चलेगा कि हमको अपनी प्योरिटी के मार्ग पे कैसे चलना है, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं कि उसमें एक लिटमस टेस्ट होता है। एसिड या बेस को जानने के लिए उसमें जैसे ही लिटमस का पेपर डालते हैं वो अपना रंग बदल देता है, उससे पता चलता है कि वो लिटमस एसिड है या बेस है। स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा ही एक लिटमस टेस्ट पूरे समय चलना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, ऐसा करने, बोलने, सोचने से मेरे भीतर जो मेरे प्रभु हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। यदि मैं ये बात अपने गुरु को जाके बताऊंगा तो उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी या नहीं। यदि उत्तर हमें मिलता है हाँ, तो हम उस काम को करें, उत्तर मिलता है नहीं तो हम उस काम को रोक दें। कभी हमको ऐसा लगता है कि बहुत से सौभाग्यशाली लोग रहे होंगे जिन्होंने गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, हम तो बहुत लेट आए। ये कितने सौभाग्यशाली लोग होंगे जिन्होंने कितने समय से अपने गुरु के साक्षात सानिध्य में रह रहे हैं। लेकिन गुरु का हमसे जो नाता होता है वो 2 साल, 4 साल, 8 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल का नहीं होता। गुरु का हमसे जो रिलेशन है वो जीव और ब्रह्म का रिलेशन है। यानी हम जब पहली बार लाखों करोड़ों अरबों साल पहले जब ब्रह्म से अलग हुए थे इस दुनिया में आने के लिए, तब से भगवान को ये पता है कि इसकी डेस्टिनी क्या है और ये कैसा कैसा आगे जाएगा और मुझ में मिलेगा। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। जहां हम जाते हैं पुट्टपर्ती स्थित आश्रम में बाबा के, एक आसाम में रहने वाले एक गोगोई थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो पढ़ने के लिए, मेटलर्जी की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और बम आसपास के क्षेत्र में गिरता था, ब्लैकआउट होता था, सायरन बजता था और कहा जाता था कि जैसे ही सायरन बजेगा जितने भी सिविलियंस हैं वो पास के बंकर में अपने घरों से निकल के छुप जाए। ये रोज का काम था। शाम को, रात को रोज सायरन बजते थे और लोग अपनी सुरक्षा के लिए निकल के बंकर में चले जाते थे। एक दिन गोगोई के मन में विचार आया कि मैं तो हिंदुस्तान का हूँ, मैं इन चीजों पे विश्वास करता हूँ कि हमारा कर्म क्या है, पुण्य क्या है, भगवान की क्या इच्छा है। आज यदि सायरन बजेगा तो मैं उसके अंदर घर से निकल के नहीं जाऊंगा। वैसे ही हुआ, सायरन बजा और गोगोई अपने घर में रहा, वो बाहर नहीं निकला। 5 मिनट के भीतर एक एयरफोर्स की गाड़ी आती है और उसको आवाज लगाती है, इज देयर एनीवन? नॉक किया उसने, तो उसने कहा हाँ मैं हूं अंदर। बोले क्या हो गया है तुमको? जब तुमको ये आदेश है सरकार का कि तुमको यहां से निकल के बंकर में जाना है तो तुम घर के अंदर क्यों? तो उसने कहा नहीं मेरी इच्छा है, मैं तो भारत का हूं और मेरे प्रारब्ध में मरना होगा तो मैं चूहे के काटने से भी मर सकता हूं, आज मैं नहीं जा रहा। इतना हुआ और वो भारी मन से जब उसको कहा गया कि नहीं जाओगे देन यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो भारी मन से वो उसके पीछे चला गया। ये बाहर गया और उसने देखा कि एक बड़ा सा बम उसके घर पर गिरा और पूरा घर धूसरित हो गया। जो ऑफिसर जीप में आया था, ना जीप का पता चला ना उस ऑफिसर का पता चला। उसको अफसोस हुआ कि मुझे जो बचाने आया था वो बेचारा शहीद हो गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। 1976 में बाबा बॉम्बे आए हुए थे। तब तक ये बड़ा उद्योग चलाने लगा था, प्रौढ़ अवस्था में था। ड्राइवर उसका बाबा का डिवोटी था। जब धर्म क्षेत्र आया तो ड्राइवर ने अपने सेठ से कहा कि मेरे गुरु महाराज यहाँ आए हुए हैं, आप यदि मुझे अनुमति दे तो मैं 10 मिनट में दर्शन करके आता हूँ। मैं कहा ठीक है चलेगा। गोगोई कार से बाहर निकले और स्मोकिंग करने लगे। 10 मिनट भी नहीं हुआ था, सेवा दल का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसने कहा आज मिस्टर गोगोई? यस, स्वामी आपको बुला रहे हैं।
तो उसको बड़ा ताजुब लगा, उसे लगा कि ये ड्राइवर गया है, इसने जाके बताया होगा। और बड़े समृद्ध व्यक्ति हैं तो जो साधु संत होते हैं उनकी नजर होती है साधु संतों की कि इनसे पैसे ले लिए जाएं, ऐसा उसके मन में ख्याल आया। तो ठीक है, चलो यदि उनके मन में ऐसा कुछ होगा तो मैं उनको कुछ दे दूंगा। और वो ये सोचता हुआ अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया, बाबा उसके पास सीधे आए और उससे बोलते हैं, गोगोई तुमने मुझे पहचाना? तब उसके मन में फेथ नहीं था। उसने कहा, स्वामी मैं तो आपसे पहली बार मिलता हूं। बोले, नहीं, तुम याद करो दैट डे जिस दिन तुमको तुम्हारे घर पर एक बम गिरा था। उसने याद किया, वो स्वामी मैं तो तब पढ़ता था, तब की बात है। हाँ, लंदन उस दिन तुमको बचाने कौन आया था? बोले, स्वामी एक सार्जेंट आया था, बट वेरी सैड कि जो मुझे बचाने आया वो बच नहीं पाया, खुद चला गया। स्वामी बोलते हैं, गोगोई नो, दैट डे दैट सार्जेंट वाज नॉट एयर फोर्स ऑफिसर, इट वाज मी हु केम एंड रेस्क्यूड। उस दिन तुमको किसी और ने नहीं बचाया, बल्कि मैं तुमको बचाने आया था। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1926 है स्वामी की, और उस समय उनकी एज रही होगी मुश्किल से 17-18 साल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब की बात उन्होंने बताई। तो ये कहने का मेरा मतलब ये था कि हमको ऐसा लगता है कि हम अपने गुरु को भी जानते हैं, पर गुरु से हमारा जो नाता होता है वो जीव और ब्रह्म का रिलेशन होता है। अब जब इतनी कृपा भगवान ने कर दी कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु भी दे दिया, हमें अच्छी योनि में जन्म भी दे दिया, और हमारे मन में उत्तर का अभिलाषा भी होगी, तो हमको अपने जीवन के रोज के कार्य करने कैसे चाहिए? भगवान कहते हैं कोई बहुत बड़े रिचुअल्स, बड़े बड़े यज्ञ हवन, इन सबको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो दीदी बता रही थी, प्योर लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान कहते हैं यदि तुमने सुबह उठकर एक बार भगवान को याद कर लिया, वो कहा कि भगवान आज का सारा दिन आपको मैं अर्पित करता हूं, मैं किसी का अहित ना करूं, कोई मेरा भी अहित ना करे, मैं सब जगह प्रेम में देखूं और मुझे भी सब जगह प्रेम दिखाई। इतना प्रेयर करिए और अपने काम में लग जाइए। फिर भगवान कहते हैं जिसको कृष्णार्पण कहा है गीता में, कि हमारा सारा कर्म कृष्णार्पण कैसे हो सकता है? क्या रोटी बनाते समय भी, या ऑफिस में काम करते समय भी, या व्यापार में काम करते समय वो वर्शिप हो सकती है? कैसे हो सकती है? वो पूजा कैसे हो सकती है? तो भगवान कहते हैं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम कोई भी काम शुरू करो और एक बार मेरा स्मरण करो। ऑफिस में बैठने के पहले एक बार, एक क्षण लगता है भगवान को याद करने में। इवन बाइक चला रहे हो, आप चाबी लगाए गाड़ी में, एक बार भगवान की याद करेंगे। आप यकीन मानिए कि जितनी देर तक आप कार चलाएंगे, ड्राइव करेंगे, उतनी देर तक भगवान आपके बाजू में बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को आपने समर्पित कर दिया। दिस इज कृष्णार्पण। कभी किसी ऐसी जगह में हम गए हैं अपने सर्विस के लिए, इंटरव्यू के लिए, बिजनेस की मीटिंग में, जहां हमें भीतर से घबराहट हो रही है कि पता नहीं इसका रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं होगा। किसी रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए गए हैं और लगेगा कि पता नहीं बातचीत अच्छी होगी या नहीं होगी। हम क्या करें? भगवान कहते हैं एक क्षण आंख बंद करो, गायत्री मंत्र याद नहीं है तो भी सिर्फ इतना याद कर लो कि स्वामी मेरे साथ रहना, दैट्स सफिशिएंट। तो जो डिवाइन ग्रेस भगवान की प्राप्त होगी उसको किसी शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होगा। और ये हमारी पूजा है जिसको कृष्णार्पण कहा है। इस प्रकार करके हम अपने रोज के कार्य को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दैट इज प्योर लव। यदि चींटियां हैं तो चींटियों को देख के हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए। उपनिषद में बहुत बड़ी बात कही गई है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा। हम गाने भजन गाते हैं कि साईनाथ तेरे 1000 हाथ 1000 सिर। सच में यदि ईश्वर ऐसे हो जाए कि उनके 1000 सिर हो, 1000 हाथ हो, तो लोग उनको अजायब घर में बैठा के टिकट लगा देंगे। जब शास्त्रों ने कहा
कि शहद शीर्षा पुरुषा कि उसके 1000 सिर हैं, तो उसका मतलब ये कि चींटी चल रही है, उसके कान से भी भगवान सुन रहे हैं, पक्षी ऊपर से उड़ रहे हैं, उनकी आंखों से भी भगवान देख रहे हैं। सर्वभूतानां, जिसमें सब में वो है। तो जब हमें ये पता है कि वो सब भूतों में है, सारी प्राणियों में, जड़ चेतन में है, तो हमारे मन में हर एक के लिए अथाह प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। दैट इज कंपैशन, करुणा। और यदि कंपैशन हमारे मन में उत्पन्न हो गया हृदय में, तो कंपैशन एक ऐसा कनेक्शन है कि आपके मन में किसी प्राणी के लिए करुणा उत्पन्न हुई और उसी क्षण आप सीधे भगवान से कनेक्ट हो गए। कुछ भी आवश्यकता नहीं है, इतना करुणा का, प्रेम का महत्व है। तो हम भगवान से ये प्रेयर करें कि गुरु माँ का ऐसा ही आशीर्वाद, उनका अनुग्रह सब पर सदा बना रहे। और भगवान हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रेम तुम मुझसे पाते हो, वो प्रेम बाहर निकल कर सब में बांटो। प्रेम और करुणा जितना बांटो उतना बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। ये भगवान को पसंद है। और यदि हम छोटी छोटी चीजों की याद रखें, तो यकीन मानिए जो गीता में भगवान ने कहा है कि योग क्षेम वहां में, कि मैं तुम्हारे सारे कार्यों की, तुम्हारे सम्मान की, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारियों की, तुम्हारी नौकरी की, तुम्हारे व्यापार की, हर एक में सफलता की गारंटी लेता हूं। ये बीमा है भगवान का। बट बीमा के लिए हमको कुछ प्रीमियम पटाना पड़ता है ना। प्रीमियम ना पटाएं तो बीमा निरस्त हो जाता है, रुक जाता है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा लव, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा टोटल सरेंडर भगवान के लिए, ये प्रीमियम है। ये प्रीमियम हम भगवान को देते रहें, और भगवान का जो योग क्षेम वहां में हमें, उसका डिवाइन एश्योरेंस हमें मृत्यु पर्यंत भगवान का प्राप्त होगा। जय साईं। Thank you very much, Uncle. Thank you. हरिओम, जय बाबा, और सभी संतों को भी मेरा हरिओम। छोटी सी बात करेंगे आज। बताया कि सदगुरु का हमारे जीवन में होना क्यों जरूरी है। तो उन्होंने बोला आध्यात्म में चलने का पहला कदम तुम्हारा सदगुरु से मिलना है। सदगुरु मिले तो तुम्हारा आध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू हुआ, पहुंचे नहीं पर शुरू हुआ। फिर सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु बोलते हैं कि तुम अंधे हो। अंधे को वो तुम तीसरी आंख देते हैं। तुमको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, तुमको मालूम ही नहीं। तो बोलते तीसरी आंख जब देते हैं तो तुम अंतर्मुखी होकर सच्चाई क्या है वो देखना शुरू करते हो। सुनना क्या है वो भी तुमको सुनाते हैं। सदगुरु तुम्हारी जो चलने की दिशा है उसमें बदलाव लाते हैं। जैसा वाणी चली, उसमें बोला गुस्सा आता, गुस्सा कैसा? तो पता गुस्सा आता ठीक है, दूसरे पे गुस्सा आता तो अपने पे गुस्सा करो। तो दिशा बदलकर गुरु तुमको सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। दूसरी बात है, हम सत्संग क्यों आते हैं? ये सभी को अपने से पूछना चाहिए कि हम सत्संग आते ही क्यों हैं? हमारा लक्ष्य क्या है सत्संग में आने का? कुछ लोग बोलेंगे हम आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो भगवान बोलते गलत। दूसरा, जैसा इन्होंने बोला कि टिटमस पेपर है, सत्संग सचमुच में तुम आए कि नहीं आए इसका टेस्ट क्या है? तो उन्होंने बोला अगर अभी भी तुम दुखी होते हो, इतने सालों सत्संग आने के बाद भी तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में दुख की कल्पना, दुख आते हैं, तो तुम सचमुच में सत्संग नहीं आए। आना जाना किया पर सत्संग में नहीं है। तीसरी बात है, सत्संग में आने के बाद हमारा चलन कैसा हो, कैसा हमारे जीवन में बदलाव कैसे आता है। रोज रोज तो वचन मिलते हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं?
रोज रोज वचन मिलते हैं। रोज बोला कि मन को मारो, कि अभी तक हमने मन को मारा? कम से कम 1000 बार हमने सुना होगा कि मन को मारो। तो क्या सचमुच में मन को मार लिया? ये अपने से पूछने का। बोलता ये तभी होगा जब तुम्हारा निश्चय होगा, निश्चय पक्का होगा। और इस निश्चय पक्के के लिए उन्होंने बोला कि सत्संग में अनेकों वचन चलते हैं, वचनों की उलझन में कभी मत जाओ। आत्मा, परमात्मा, द्वैत, अद्वैत, ये सब तुमको और उलझन में डालते हैं, उलझन में मत जाओ। तो बोलते अगर उसमें नहीं जाएगी तो रोज रोज यही तो बात चलती है, तो क्या करें? तो बोला उसमें से खाली एक वचन लो, एक वचन को निश्चय में लाके उसके ऊपर चलना शुरू करो, बस। सिंपल रास्ता। तो इस सिंपल रास्ते को एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं, इसके बाद आगे बताएं। दृष्टांत था कि एक स्कूल में स्टूडेंट था, टीचर उसको रोज रोज बोलता, देखो तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, हैंडराइटिंग सुधारो। टीचर ने तो तुमको रास्ता बोला, तुमको क्या करना वो ही बताया, तो बिल्कुल इग्नोर करता था, उस बिल्कुल बेपरवाह था, हैंडराइटिंग बिल्कुल सुधारता नहीं था। कुछ टाइम के बाद उस लड़के को एक लड़की से प्रेम हो गया। जहां प्रेम हुआ, ये पुराने जमाने की बात है, तो उसको फिर लव लेटर लिखना था। अब लव लेटर कैसे लिखे जब हैंडराइटिंग इतनी खराब है? तो उसका इफेक्ट क्या होगा लड़की के ऊपर? तो उसने उस वक्त निश्चय किया, उसके जीवन में कठिनाई आई, जीवन में चेंज आया, तो उसने निश्चय किया हमको हमारी हैंडराइटिंग सुधारना है। खाली एक ही निश्चय कि हमको हैंडराइटिंग सुधारना है। उस हैंडराइटिंग सुधारने का एक निश्चय के ऊपर उसको कितना बेनिफिट हुआ, उसके इस कहानी में आगे बोलता है। आपको हैंडराइटिंग सुधारना तो एकांत में बैठ के हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस शुरू किया हैंडराइटिंग सुधारने का। तो हैंडराइटिंग सुधारने के पीछे उसको एकांत में बैठने की भी आदत लग गई। फिर लेटर में क्या लिखना, तो विवेक बुद्धि, ये लिखना, ये नहीं लिखना, ये लिखना, ये लिखना, एक निश्चय से उसने फिर क्या लिखना क्या नहीं लिखना वो आ गया। इसके बाद लेटर पोस्ट किया, लेटर का जवाब नहीं आया। पोस्टमैन से पूछता है कि मेरा लेटर है कोई आज? जवाब नहीं, आज नहीं। तो ठीक है, तो उसमें धीरज, आज नहीं ठीक कल आ जाएगा, तो एक धीरज की शक्ति आ गई। इसके बाद सोचने लगा कि अगर हमारा ये लेटर लड़की के पेरेंट्स के हाथ में पहुंच गया तो क्या होगा। तो उसमें वो शक्ति आ गई कि जो परिस्थिति अगर हमारे विपरीत भी आई तो उसका फेस कैसा करेंगे, ये भी उसके लिए शक्ति आई। तो कहने का भाव था, यहां था, कहानी का भाव खाली एक ही था, तुम्हारा निश्चय बहुत ही महत्व का है। जब तक तुम निश्चय नहीं करोगे, सब लोग बोलेंगे, फिर भी तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और एक निश्चय से उसमें कितने अनेकों गुण अपने आप आ गए। तो इसीलिए बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। अगर हमें प्रेम करने की शक्ति है, प्रेम करने की भावना है हर व्यक्ति से, तो जहां प्रेम की भावना आई तो आपका जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। उसके साथ अनेकों आपके बेनिफिट जो हैं उससे जुड़े हुए लिंक करते हैं। ओके, हरिओम हरिओम। थैंक यू। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए हैं। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए हैं। तू तारेगा सवारेगा शरण में तेरी आए हैं।
सीप सा मोती, तू अंबर से गिरी वर्षा। मैं हूँ एक सीप सा मोती, तू अंबर से गिरी वर्षा। तेरी ही कृपा, तेरी ही कृपा बना है सीप से मोती। तू तारेगा सवारेगा, शरण में तेरी आए हैं। सागर की नीली लहरों में कभी ऊपर कभी नीचे, सागर की नीली लहरों में कभी ऊपर कभी नीचे। हुआ शीतल हुआ निर्मल, तुझे पाकर ये मेरा मन। हुआ शीतल हुआ निर्मल, तुझे पाकर ये मेरा मन। दया तेरी कृपा तेरी, शरण में तेरी आए हैं। तू तारेगा सवारेगा, शरण में तेरी आए हैं। जो तू एक बार हमें देखे, तेरे सुंदर पंकज नैनों से। जो तू एक बार हमें देखे, तेरे सुंदर पंकज नैनों से। हो जाएंगे दीवाने हम सदा तेरे ही चरणों पे। हो जाएंगे दीवाने हम सदा तेरे ही चरणों में। दया तेरी कृपा तेरी, शरण में तेरी आए हैं। तू तारेगा सवारेगा, शरण में तेरी आए हैं। Thank you, Ma, for everything. Just one thing I would like to share is that हम सब एक केज में पड़े हैं, ये मैं के केज में पड़े हैं। और इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन सब तो पहचानते हैं अभी, लेकिन एक फ्रीडम जो है और दैट इज ग्रेस। तो ग्रेस नोज एवरीथिंग एंड कैन सॉल्व एंड मेक आवर लाइफ वेरी ब्यूटिफुल। सो सरेंडर हमारा जो रोल है, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सरेंडर करके लेट गो करें, एंड एवरीथिंग एल्स इज what grace can do. We cannot speak about or we cannot imagine also. Thank you to the divine Guru and the divine Guru's grace. Thank you, God, for your beautiful love and your beautiful grace. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी
नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो यस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाँ दे तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर पर सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानो लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई जल्दी लांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होठ न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आगे तीनों लोग हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके ताज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अस
असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चिन्ना डरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, झूठे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खरे इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरी दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खरा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा, इस अर्जी में लिखा है तू ध्यान से पढ़ ले। जय बाबा, इस अर्जी में लिखा है तू ध्यान से पढ़ ले, कुछ छूट ना जाए प्रभु मेरा मान तू रख ले, कुछ छूट न जाए प्रभु मेरा मान तू रख ले। मत करना देरी बाबा, मत करना देरी बाबा, कुछ सोच विचार में बस मोहर लगा दो अपनी खरा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरी दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खरा इंतजार में। जब बाबा मोहर हाइन तवा तरी कहते पोता न तो पोचना से। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरी हाँ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरी हाँ, मेरी डोरी तेरी हाँ, शरण परे की राखो लाज, मेरी डोरी तेरी हाँ, शरण परे की राखो लाज, शरण परे की राखो लाज। थैंक यू जय बाबा, ब्लेस मी, थैंक यू।
ओ धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, ओ धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर उजली कर पहना दे, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। ऐसा धोबी बात लगाना, ऐसा धोबी बात लगाना, धुल जाए मेरा ताना बाना, धुल जाए मेरा ताना बाना। ध्यान का साबुन प्रेम का पानी, ध्यान का साबुन प्रेम का पानी, अपनी करुणा कर से लगाना, अपनी करुणा कर से लगाना। ऐसी निर्मल करना इसको, ऐसी निर्मल करना इसको, जो इस राम मिला दे, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, ओ धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। सारे दाग मिटाना इसके, सारे दाग मिटाना इसके, परत परत इसकी सुलझाना, परत परत इसकी सुलझाना। तार तार को शीतल करना, तार तार को शीतल करना, लौट कर फिर कभी ना आना, लौट कर फिर परे ना आना। धीरज की इसे धूप लगा कर, धीरज की इसे धूप लगा कर, जो कि क्यों लौटा दे, धोबिया मेरा महल छुड़ा दे, ओ धोबिया मेरा महल छुड़ा दे। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर उजली कर पहना दे, धोबिया मेरा महल छुड़ा दे, ओ धोबिया मेरा महल छुड़ा दे। गयो संतन सावाकार गयो। मांगना मांगननी जस गुर मांगना मांगननी हर जस गुर ते मांगना। आराधना आराधननी का आराधना आराधननी का हर हर नाम
हरिओम। अभी हम वेंकटेश को रिक्वेस्ट करेंगे कि ओम नमः शिवाय जो भजन आपने गाया था, प्लीज वेंकटेश जी अगर गा सकते हैं प्लीज। हेलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय। महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय। ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भांग भस्म धराय शिव भांग भस्म धराय। भांग भस्म धराय शिव भांग भस्म धराय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नागे